नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से 12वीं कक्षा और 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत सहायक पाठ्य पुस्तक सप्लीमेंट्री बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में कुल 61 प्रश्न आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर हम ज़्यादा प्रश्न होने के कारण 2 भाग में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला भाग में 1 से 30 प्रश्न शामिल हैं। इसमें 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित जानकारी को आप अपडेट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और आपकी तैयारी कितना है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों, आइए चलते हैं इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति आप अंदाजा लगाते चलिए, आप कितना कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा स नंबर, चर धातु से हुई है संचार शब्द की उत्पत्ति। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? देखिए, अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत, आपका आंसर हो जाएगा साथियों द नंबर 1780 में, 1780 में भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत किसने किया? देखिए, 1780 में तो शुरू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत किसने किया? अंदाज़ा लगाइए। ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर, जेम्स ऑगस्ट हिकी ने, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑगस्ट हिकी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन देखिए, हो जाएगा स नंबर, बंगाल गजट। इसलिए इसको, ये बंगाल से ही प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से, इसलिए बंगाल गजट है, कोलकाता से प्रकाशित हुआ। और इसके प्रकाशित करने वाले कौन हैं? जेम्स ऑगस्ट हिकी। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? देखिए, हिंदी का ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से कब प्रारंभ हुआ? देखिए, उदंत मार्तंड तो ठीक है, लेकिन उसका प्रकाशन कोलकाता में हुआ, और कब हुआ? ऑप्शन हो जाएगा साथियों अ नंबर, 1826 में, सन 1826 में शुरू हुआ था। सातवां नंबर देखते हैं, उदंत मार्तंड का प्रथम संपादन किसने किया? इसका संपादक कौन था? देखिए, उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? उत्तर हो जाएगा स नंबर, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया। देखते हैं आठवां प्रश्न, समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार किसे कहा जाता है? समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार, नेहरू को, गांधी को, मालवीय को, तिलक को। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, महात्मा गांधी को कहा जाता है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूप कौन से हैं? देखिए, जनसंचार माध्यमों के
वर्तमान प्रचलित रूपों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी हैं वर्तमान जनसंचार माध्यम के प्रचलित रूप। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार कौन कौन हैं? देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, ये सभी हैं। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आज़ादी के पहले के प्रमुख अखबार और पत्रिकाएं कौन से हैं? देखिए, आज़ादी के पहले के अखबार और पत्रिकाएं केसरी और हिंदुस्तान, सरस्वती और हंस, आज, प्रताप और प्रदीप। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी। ये सारे आज़ादी के पहले के प्रमुख अखबार और पत्रिकाएं हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं को, नामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है ताकि आप विस्तार से भी एक दो का भी नाम याद कर सके तो आसानी से परीक्षा में लिखा जा सकता है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रकार कौन हैं? देखिए, तो पहले के हुए, उसके बाद के हिंदी पत्रकार कौन हैं? अज्ञे, रघुवीर साय, धर्मवीर भारती, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी। ये सभी आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी पत्रकार हैं। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? देखिए, रेडियो का आविष्कार, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। 14वें प्रश्न देखते हैं। इटली के जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज कब की थी? देखिए, मार्कोनी इटली का रहने वाला था और इसने रेडियो की खोज कब की थी? ऑप्शन हो जाएगा स नंबर, 1895 में, 1895 में रेडियो की खोज की थी। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, एफएम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एफएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1893 में। ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत लगभग किस सन में हुई थी? देखिए, 16वां क्वेश्चन, भारत में रेडियो की शुरुआत लगभग हुई थी स नंबर 1892 में हुई थी। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम कब शुरू या प्रारंभ हुआ था? देखिए, भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम, फर्स्ट प्रोग्राम, उत्तर हो जाएगा अ नंबर, सन 1923 में, 1923 में हुआ था। 18वां प्रश्न देखते हैं। भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था? देखिए, भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम शुरू हुआ था ब नंबर, मुंबई में हुआ था। 19वां प्रश्न देखते हैं। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो, AIR का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए। उत्तर हो जाएगा स नंबर, 1936 में, 1936 में स्थापना हुई थी। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। श्रव्य माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? देखिए, माध्यम दो तरह के होते हैं, दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम। दृश्य माध्यम, यहाँ पर श्रव्य माध्यम पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा रेडियो, क्योंकि उसमें रेडियो में केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। दृश्य श्रव्य माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है?
देखिए दृश्य और श्रव्य दोनों आता है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर। टेलीविजन को कहा जाता है दृश्य और श्रव्य, क्योंकि उसमें चित्र भी दिखाई देता है, आवाज भी सुनाई देता है, इसलिए दृश्य श्रव्य माध्यम में टेलीविजन होता है। श्रव्य दृश्य भी कहा जाता है इसको। श्रव्य में रेडियो आता है, दृश्य में टेलीविजन आता है, और दृश्य श्रव्य में भी, क्योंकि वहां पर चित्र और आवाज दोनों देख और सुन सकते हैं। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भारत में पहला छापा खाना कब खोला गया था? देखिए पहला छापा खाना भारत में, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर सन 1556 में, 1556 में पहला छापा खाना खुला था। 23 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था? देखिए 1556 में खुला, लेकिन कहाँ खुला? उत्तर हो जाएगा स नंबर गोवा में पहला छापा खाना खोला गया था। 24वां प्रश्न देखते हैं। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छापा खाना का आविष्कार, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर गुटेनबर्ग ने किया था छापा खाना का आविष्कार। 25वें प्रश्न की ओर देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना का गुटेनबर्ग, टेलीविजन का ऑप्शन हो जाएगा स नंबर J.L. बेयर्ड ने, अर्थात जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 26वां प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार लंदन में कब किया गया था? देखिए टेलीविजन का आविष्कार कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कब हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर 1925 में, 1925 में टेलीविजन का आविष्कार लंदन में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया था? कलर टीवी जिसको बोलते हैं। देखिए कलर टीवी का आविष्कार, ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर 1928 में, अर्थात टेलीविजन के आविष्कार के 3 वर्ष बाद 1925 में टेलीविजन का आविष्कार हुआ और 1928 में कलर टेलीविजन का आविष्कार हुआ। चलते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। भारतीय फिल्म जगत का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय फिल्म जगत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? 29 क्वेश्चन, उत्तर हो जाएगा स नंबर 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1959 को। और आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है साथियों। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ था? 1959 में हुआ था। एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए किया गया था और यहाँ पर भारत में विधिवत टेलीविज़न सेवा आरंभ हुआ था। द नंबर 1965 में 1965 में हुई थी। 15 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत पहला भाग 1 से 30 प्रश्न यहाँ पर पूर्ण किए। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगले भाग में 31 से 61 तक, 31 से 61 क्वेश्चन तक सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।